Hi investors and traders, welcome back to the channel. In this video, I will be sharing with you the fundamentals of a company which I found are pretty good. Okay, now आपकी चॉइस है, आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं, कब लगाना चाहते हैं, लोअर वैल्यू पे लेना चाहते हैं या राइट नाउ लेना चाहते हैं, वो आप सब डिसाइड कर सकते हैं, राइट? उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक वीडियो जो था मैंने 7 दिसंबर को बनाया था। ये वीडियो I found this gem, right? ये मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट स्टाइलम इंडस्ट्रीज और मैंने सजेस्ट किया था कि इसके फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये NSE पे नया नया इनलिस्ट हुआ है और मैंने बोला था कि ये फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं और ये स्टॉक काफी रेंज बाउंड है और हो सकता है इसमें ब्रेकआउट आ जाए। बाय की अपॉर्चुनिटी थी 1215 के ऊपर और वहां से जो ब्रेकआउट आया है 1215 जैसे इसने ब्रेक किया है, आप देखिए सीधा इसने हाई लगाया है 1600 का इसने हाई लगाया, almost like you can say 30% return in a single stroke in few days. The moment it crossed the barrier, it just moved up like that. So price is something that tells a lot of stories to you. इसी तरह का एक स्टॉक है जिसको मैं देख रही हूँ और उसकी स्टोरी जो मुझे समझ में आ रही है, आई हैव ट्राइड टू कंबाइन इट विद फंडामेंटल्स एंड आई एम फाइंडिंग इट प्रीटी अट्रैक्टिव। यू कैन मेक अ चॉइस, आप कहाँ पे लेना चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू हियर कि ये नीचे चला गया, ऊपर चला गया, क्योंकि मैं आपको कोई ना बाय सजेस्ट कर रही हूँ ना मैं आपको सेल सजेस्ट कर रही हूँ। मैं केवल आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ कि ये मुझे अच्छा लग रहा है फंडामेंटली। हो सकता है 1 साल में चले, हो सकता है अभी ब्रेकआउट दे दे, although I have been watching it for a long period of time and now I'm sharing. You can make a choice what you want to do. जो स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पहले उसको जान लेते हैं कि वो क्या करता है। ओके, सो बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये बेसिकली दिस कंपनी प्रोवाइड इन्वेस्टर सॉल्यूशंस, account setup, transaction, origination, redemption, brokerage calculation, compliance, regulatory reporting, record keeping, domestic mutual funds, international pension services, alternatives and wealth management. ये सारा काम करती है, right? और उसके अलावा क्या करती है ये, portfolio creation and maintenance, transaction processing for IPOs, FPOs, etc., corporate action processing, compliance, regulatory reporting, record keeping, MIS, virtual voting, AGM, eVault, ये सारे काम करती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी कंपनीज बहुत पसंद है जो कोई चीज मैन्युफैक्चर ना करे, राइट? जैसे मुझे सारे AMCs बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे वीजा कंपनीज मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ये जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये इसीलिए बहुत अच्छी लग रही है। एक और मुझे कंपनी जो बहुत अच्छी लगती है, जो वीजा प्रोसेस करती है लोगों के, जैसे आप यहाँ से US जा रहे हैं, उस ऐसी कंपनीज जो वीजा प्रोसेस करती है, मुझे वो कंपनीज बहुत अच्छी लगती है, उनमें इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये कंपनी ऐसी है जो कि उसका अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट दे आर काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज फॉर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे जो भी काम होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। तो अगर हम बात करें कि ये ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज, दे बेसिकली मॉर्गेज सर्विस, लीगल सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, और ये मार्केट लीडर है। As on September 30, 2022, companies leading largest investor solutions provided to Indian mutual funds. Based on AMC client service, the company is also servicing 301 funds and 192 asset managers in India as on September 30, 2022. And its market share is at 46% based on the market capitalization of NSE 500 companies and 37% based on the number of clients serviced within NSE 500 companies. So the company serves more than 5,051 listed and unlisted companies with 107 million issuer solutions. So you can imagine this is a market leader in its own space. अब चलते हैं कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी कौन सी है। कंपनी का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज।
और इनका आईपीओ थोड़े दिन पहले ही आया था। कंपनी की मार्केट कैप है कुछ 5,770 करोड़, 5,770 करोड़। स्टॉक पी कुछ 29.5 का है। आरओसी इज अबाउट 29%, आरओई इज अबाउट 23.9%। और अगर हम देखें तो प्रोज बहुत सारे नहीं है, देर आर सम कॉन्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस कंपनी की है कि इसमें एफआईआईज एंड डीआईआईज आर वेरी heavily invested. At least DIIs have a stake of about 23%. Now, though the company is reporting repeated profits, it's not paying out dividends, and promoters' holding has decreased over last quarter. Working capital days have increased from 76.3 days to 147 days. ये थोड़े से इनके negatives हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनकी सेल्स का क्या सिचुएशन है, इनकी सेल्स जो है फ्रॉम 2021 से थोड़ी ग्रो हुई है बट नॉट एग्रेसिवली। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो कांस्टेंट है 46% पे। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो देयर हैज बीन अ स्लाइट ग्रोथ इन ईपीएस एज वेल। और जहां तक हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट हैज आल्सो बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। बात करते हैं इनके 2019 से लेके और 2023 तक सेल्स में क्या हुआ है, तो 162 करोड़ से लेके इनकी सेल्स हुई है 720 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर इज कांस्टेंट। ईपीएस की बात करें तो 2019 में था कुछ 0.54, फिर थोड़ा सा डिप आया था और उसके बाद मार्च में पॉजिटिव हुआ और मार्च 2023 में इट्स 11.57। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स की रिजर्व्स हैव बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली and borrowings reduced first and then slight growth is there, but of course borrowings have gone down. What I really like about a company is the cash from operating activity. They should generate cash from operating activity, and year on year basis they have been doing so, and they are actually having net cash of about 22 crores. Debtor days are have gone down, that's fine. अब हम इनकी होल्डिंग्स की बात करते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है थोड़ी सी नीचे गई है, 50% के आसपास है। और एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग है कुछ 8.36% और 8% रफली, और डीआईएस है अबाउट 23.6%, and when we talk about the public, they have a holding of about 19%. So this is how the company's fundamentals stand. अब हम बात करते हैं कि इनका प्राइस कैसा दिख रहा है। सो केफिन टेक्नोलॉजीज को अगर हम देखते हैं, ये प्राइस है। द स्टॉक हैज बीन लिस्टेड इन दिसंबर ऑफ 2022। उसके बाद प्राइस जो है लगातार नीचे गया है। प्राइस हैज बीन कंटिन्यूसली गोइंग डाउन डाउन डाउन, और यहाँ पे आप देखिए एक डबल बॉटम लगाया है इसने, और प्राइस ने एक निकलन का ब्रेकआउट दिया है अबाउट अप्रैल 24। उसके बाद प्राइस थोड़ा स्लगिशली ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे फिर ऊपर, बट नाउ इसने आज विच इज 18 मई 2023 को एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया है, एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, और आई थिंक इस जगह के ऊपर, लेट मी मार्क इट फॉर यू, 343 के ऊपर you definitely can expect a target of 373, which is going to be almost like 10%. Or after 373, I'm expecting 400, 450 and 500 targets as well, because companies, cash rich companies, having a good business, these are the kind of businesses I personally like, because इनमें कोई investment नहीं है. Only thing that they need is a space and few people looking into the business. So that is why there is no manufacturing. It's something like a commission oriented work. So I personally like this kind of a work, but I personally can't invest in it, being a SEBI registered research analyst before certain duration. But I thought at the same time you all can, because the stock has given a good breakout. And look at the round bottom. Look at the round bottom that has been formed. So stock has formed almost a very uniform round bottom and given a good breakout. It's looking from all angles really good to me.
And for me, immediate target should be about 375 from 343. That means almost like 30 points. But the moment it breaks the lifetime high, which is about 373, we will expect an upblast till about 400, 450, and 500. So this is the stock that I wanted to present. Plus, please just, you have to be careful when you invest. अगर आप यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और प्राइस नीचे चला जाता है, तो आपको, अगर आप कन्विंस्ड हैं, आप थोड़ा क्वांटिटी और 274 पे एक्यूमुलेट कर लेंगे. कोई भी स्टॉक कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा, राइट? अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहेगा. हर डाउन में आप बाय कर सकते हैं और हर अप में आप लाइक डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स योर मेंटालिटी. अगर डिप करता है, आपको लगता है प्राइस अच्छा है, आप बाय कर सकते हैं, या प्राइस ब्रेकआउट देता है तब आप बाय कर सकते हैं. Different ways of investing in the stock market, but select a good stock. So from my side, I have presented you the stock which is 𝐴𝐴 Technologies. Hope you all can make good money out of it and invest wisely. If it goes down till about 275, you can invest some more amount in it and keep compounding your money along with StockPro. What I understand कि around IPO, always the fundamentals of the stocks are tweaked. ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में से कोई एक इसके फंडामेंटल्स में से कोई नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. विल बी केयरफुल अबाउट द होल थिंग, राइट? तो आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. कुछ एंट्री यहाँ ले सकते हैं, कुछ एंट्री नीचे आता है तब ले सकते हैं, या और थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, बिकॉज स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं. With this, I'll be signing off. Take care. All the best.